सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। भाभी आप म्यूट हो गई हैं। म्यूट हो गई हैं आप म्यूट हो गई हैं। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तथानि च वा पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेत श्रुतमोत्पदम् अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्वदेवीं गन्त्यं समं पणमामि भक्तिजुतो सुदनान् मोहवयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्ति काउसगो कोतोसालुचम संगो पै पाहुडै परियं सुत पढ़मान ओ गया चुलिया चेव सुततै थुई धम काय निष्कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्मा कौ वैलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति मजम। अर्थ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायम आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि त्राकुला सटकर्मा विरता बोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क ते ज्योति मोक्ष द्वार कपाट पाट न भटा प्रीणंतु मित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते हरि भक्ति कौसक कौतो साल समनान समदंसन समचरि जुत्तान पंच विहाचारण मायरियान मायरा सुतनानो वदेश्यानम वजायनाम तिरियन गुण पालन ज्ञानम सब साहुनाम निजकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को वहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिगुण संपत्ति ओम वज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासम इदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देव प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमीचंद्र आचार्य की जय। गणनियारिका पूज्य गणनियारिका आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ बाबू जी ने मिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो नेमिचंद आचार्य के द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, और उस पर टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी की लिखी हुई है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। पहला अधिकार हो चुका है। दूसरा अधिकार आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, बंधुदय सत्व को मैं ओ घोर आदेश से कहूंगा। चल रही है मार्गना हमारी समाप्त हो चुकी है। अब सादी अनादि बंध आचार्य हमें बताने जा रहे हैं, किन प्रकृतियों में कैसे कैसे सादी अनादि अध्रुव और ध्रुव बंध होते हैं, 4 प्रकार के, ये बताने जा रहे हैं। पड़मे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुकितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं भोगादेशे थवं गोच्छम्। सबसे पहले बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। फिर उसमें भी 4 प्रकार का, जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। फिर उसमें भी साधी, अनादि, अध्रुव और ध्रुव। इस तरह से 8 कर्म हुए। 8 कर्म 4 प्रकार का बंध हुआ तो 32 हो गया। फिर वो 4 प्रकार का हुआ तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 प्रकार का हो गया। फिर 4 प्रकार का हुआ तो 4 8 32, 2 12 चौका 48, 512 512 तरह का प्रकार से भंग लगाएंगे तो 512 भंग बन जाएंगे। उसमें प्रकृति के भंग 4 ही बनेंगे और उत्कृष्ट बनेंगे। सादी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं बनेगा। सादी अनादि ध्रुव ध्रुव बनेगा, और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग में प्रकृति का बंध 4 ही प्रकार से बनेगा। 8 कर्मों का, 8 कर्म का बंध 4 प्रकार का, फिर 4 प्रकार का जघन्य, अजघन्य, फिर 4 प्रकार का सादी, अनादि, ध्रुव और ध्रुव। इस तरह से बंध इतने प्रकार से होते हैं। भंग भंग निकालने में इतने भंग हो जाएंगे। आगे मूल प्रकृतियों के इस आदि, अनादि इत्यादि रूप बंध के भेदों का विशेष रूप से कहते हैं। गाथा नमीचंद भाई साहब नहीं आए हैं क्या? आज आप पढ़ेंगे? नमीचंद भाई साहब तो नहीं दिख रहे हैं। मैं कर लूँ ना? हाँ, आप करेंगे? मैं कर लूँ? ठीक है बाबा। हाँ, पेज नंबर कौन सा है? कल मैं क्लास नहीं पेज कर पाई तो बस सब पेज छूट गया। नंबर 99, गाथा 89 नंबर 99, गाथा 90 नंबर 122। ठीक है। सादी अनादि ध्रुव अधुवो य बंधो दुकम छकस तदियो सादिय शेषो अनादि ध्रुव शेष गो आहु। सादी अनादि ध्रुव अधुवो य बंधो दुकम छकस तदियो सादिय शेषो अनादि ध्रुव शेष गो नाउ आऊ। बोलूं? हाँ, अनादि ध्रुव अधुवत बंधो कम तकस तदियो साधीयते सो अनादि ध्रुव से सगो आहु। सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। क्या कह रहे हैं? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। फिर क्या कहते हैं? यह और बंधो, बंध होता है कम छक्कस। 6 प्रकार के कर्मों में 4 प्रकार का बंध होता है, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। फिर से सादी, सादी माने सादी, अनादि माने अनादि, ध्रुव माने ध्रुव, ध्रुव माने ध्रुव। फिर कहते हैं बंधो माने बंध होता है किसमें? कम छक्कस। 6 कर्मों में 4 प्रकार का बंध होता है। तदियो सादी अशेषो, तदियो माने तीसरा, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय। वेदनीय का बंध सादी अशेषो, सादी को छोड़ करके जो अशेष है, यानी अनादि, ध्रुव और अध्रुव बंध होता है, सादी बंध नहीं होता। सादी अशेषो, सादी को छोड़ करके अशेष माने बाकी सब
बंध होता है। किसमें? तदियो, तीसरे कर्म में। तीसरा कर्म कौन सा हुआ? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, वो तीसरा हुआ। अनादि ध्रुव शेष गो आयु, और कहते हैं आयु कर्म में अनादि ध्रुव, अनादि और ध्रुव बंध को छोड़कर शेष को माने शेष आयु में बंध होता है। यानी आदि बंध सादी बंध होता है और अध्रुव बंध होता है। किसमें? आयु में। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे। सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध होता है कम छक्कस 6 कर्मों में। तदियो माने वेदनीय कर्म, तीसरा कर्म। जब 8 कर्मों की गिनती होती है तो तीसरा कर्म वेदनीय कर्म होता है। तो वेदनीय कर्म में सादी अशेषो, सादी को छोड़कर अशेष माने बाकी 3 प्रकार के बंध होते हैं। अनादि ध्रुव शेष गो आयु, अनादि और ध्रुव को छोड़कर जो शेष बचा वह आयु में बंध होता है। यानी आयु 2 प्रकार की बनती है, वेदनीय कर्म 3 प्रकार का बनता है, और 6 प्रकार के जो कर्म है उनमें 4 प्रकार का बंध होता है, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। सादी अनादि बंध, सादी बंध उत्पत्ति के अपेक्षा कहा जाता है, उत्पत्ति कहिए अथवा क्या नाम है सो उत्पत्ति, और सादी बंध तो उत्पत्ति की अपेक्षा कहा जाएगा। अनादि बंध का उसका जब ध्रुव ध्रुव का जब बंध कहा जाएगा तो वहां पर विनाश की अपेक्षा, उसका जो कथन होगा वो विनाश की अपेक्षा होगा। अथवा सादी बंध उत्पाद की अपेक्षा और अध्रुव बंध व्यय की अपेक्षा होगा। उत्पत्ति की अपेक्षा होगा या क्षय की अपेक्षा होगा, अथवा सादी बंध प्रारंभ की अपेक्षा होगा और अध्रुव बंध अंत की अपेक्षा होगा। अब हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे होगा। इसमें शायद एक इसके दीदी आप क्या क्या चीज बताए शादी और अनादि में उसमें? दीदी का शायद हैंग हो गया है क्या? आवाज नहीं आ रही है मुझे भी। दीदी आप म्यूट है। कैसे हो जाता है अपने आप लोग का अपने आप खुल जाता है, मेरा अपने आप म्यूट हो जाता है। गजब है, दब जाता होगा कुछ हाथ उससे। तो पहले अभी हम समझते हैं सादी या ध्रुव और अनादि बंध। तो सादी बंध कैसे हम पहचाने? उत्पत्ति के हिसाब से अथवा उत्पाद के हिसाब से सादी बंध होता है। अध्रुव बंध कौन सा होता? व्यय के हिसाब से अथवा विनाश के हिसाब से अथवा क्षय की दृष्टि से कैसे होता हम लोग समझते हैं। इसमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध दुख कम छक्कस 6 प्रकार के कर्मों में सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध होता है। अब समझते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण लेते हैं। ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म अनादि काल से बंध रहा है, सबको बंध रहा है, लेकिन अभव्य का कहलाएगा अनादि बंध, क्योंकि उसका न कभी छूटा है न कभी छूटेगा। तो अभव्य की दृष्टि से ज्ञानावरण, मूल प्रकृति समझ रहे हैं, अभी मूली प्रकृति आई है इस गाथा में, अभी उत्तर प्रकृति नहीं आई है। तो अनादि बंध किसका होगा? जो अभव्य है उसका अनादि बंध कहलाएगा। सादी बंध किसका कहलाएगा? जिसका एक बार छूट के पुनः होने लग जाता है। क्या क्या? उत्पत्ति हो, फिर से उत्पत्ति होना, फिर से उत्पाद होना, इसको सादी कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण का बंध का विच्छुत्ति हो गई, पुनः बंधने लगना, ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? होता है क्या ऐसा कि ज्ञानावरण बंधना रुक जाए और पुनः बंधने लग जाए? 10वें गुणस्थान में विच्छिति हो जाती है तो बंधना रुक जाता है, फिर वापस जब जीव आता है तो चालू हो जाता है।
कहाँ से आता है? सिद्ध शिला से। 13वें गुणस्थान से 11वें से 10वें में आता है, 9वें में तब चालू हो जाता है बंद। चालू हो जाता है, तो चालू हुआ, क्या कहा इन्होंने? चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है, यानी शादी हो जाता है। तो ऐसे बंध को जो जो प्रकृतियां बंध से विच्छुत्ति होके पुनः बंधने लगे, उसको शादी बंध कहते हैं। बंध विच्छुत्ति होने के बाद पुनः प्रकृति बंधने लगे, उस बंध को शादी बंध कहते हैं। अनादि बंध अभव्य का होता है, और शादी बंध फिर से समझें, विच्छुत्ति बंध विच्छुत्ति, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि और कुछ नहीं, एक सीधा सा सेंटेंस कहा जा रहा है कि बंध की विच्छुत्ति हो गई। चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, पुनः वो मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्या, हालांकि ये अभी मुझे नहीं समझाना चाहिए, उत्तर प्रकृति हो जाती है, लेकिन फिर भी वापस उसको मोहनीय का बंध होने लगा, दर्शन मोहनीय का बंध वापस होने लगा, तो वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उस समय जो छायोपशमिक से वापस मिथ्यात्व में आता है, उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? सादी मिथ्या दृष्टि। यानी एक बार उसने मिथ्यात्व की विच्छुत्ति कर ली थी, अब पुनः बांधने लगा। विच्छुत्ति होने के बाद फिर से उत्पन्न हो जाए, फिर से उत्पाद हो जाए उस प्रकृति का, उसको कहते हैं शादी बंध। ध्रुव बंध किसको कहते हैं? जिसका बंध आज तक, मतलब जो आज तक अंत को प्राप्त नहीं हुआ है। अभव्य सिद्ध को ध्रुव बंध होता है, न तो उसका कभी रुका है न कभी रुकेगा। अभव्य सिद्ध को, यानी अभव्य सिद्ध मतलब जो सिद्ध है कि अभव्य रहेगा, अभव्य है, कभी वो मोक्ष जाएगा ही नहीं, ऐसे को जो बंद हो रहा है वो ध्रुव बंद हो रहा है, अभी तक आज तक न छूटा है न छूटेगा। अध्रुव बंध किसे कहते हैं? जिसका बंध खत्म होने पर पुनः बंध नहीं हो। यानी अध्रुव बंध किसके हिसाब से हो रहा? व्यय के हिसाब से, अथवा विनाश के हिसाब से, अथवा क्षय के हिसाब से। जहाँ शादी बंध उत्पत्ति और उत्पन्न होने से होता है, वहां पर अध्रुव बंध व्यय और विनाश के कारण से होता है, या क्षय होने से होता है। जैसे हमने अभी ज्ञानावरण समझा कि ज्ञानावरण का शादी बंध 11 में कोई गया और फिर 10 में आया, उसका उस समय जो ज्ञानावरण का बंध होने लगा, वह बंध शादी बंध है। जो अभव्य जीव है उसको अथवा जो श्रेणी में भव्य जीव के भी जो अभी तक श्रेणी में नहीं चढ़ा, उसको भी ये बंध कैसा रहेगा? अनादि रहेगा। जो आज तक श्रेणी नहीं चढ़ा उसको अनादि काल से बंद हो ही रहा, सभी जीव को हो रहा है, जब से जो जीव है उनको अनादि से बंद हो रहा है। लेकिन ध्रुव बंध किसको है? अभव्य सिद्ध का। अभव्य सिद्ध का बंध चूंकि कभी भी उसका ध्रुव बंध खत्म नहीं होगा, हमेशा ही बंद होता ही रहेगा, तो अभव्य सिद्ध को जो प्रकृतियां बनती है वो ध्रुव बंध होता है। अब अध्रुव बंध किसे कहें? अब ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां 10वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त हो गई, छपक श्रेणी कोई चढ़ रहा है। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में उस 16 प्रकृति का अध्रुव बंध है। क्या हमने पहले कहा था कि अध्रुव बंध किसको कहेंगे? क्षय की दृष्टि से, विनाश की दृष्टि से। कहाँ क्षय हो रहा है? 10वें गुण स्थान के अंत में। तो हम 10वें गुण स्थान के अंत में क्या कहलाएगा? इन 16 प्रकृतियों का अध्रुव बंध कहलाएगा। 11वें में 12वें में नहीं कहलाएगा, 10वें के अंत में। कहा, क्योंकि बंध बताना है तो जहां तक बंध हो रहा वहीं घटाना पड़ेगा। तो आखिरी समय में उन 16 प्रकृति जो 10वें गुण स्थान में विच्छुत्ति को प्राप्त होती है, जहां पर वो विच्छुत्ति को प्राप्त हो रही, क्षय को प्राप्त हो रही है, वहां पर उसका अध्रुव बंध कहलाएगा। तो शादी बंध में तो क्या है? पुनः बंधने लग गई। अध्रुव बंध में क्या है? एक बार जो क्षय को प्राप्त हो गई पुनः नहीं बंधेगी, वह प्रकृति कहलाएगी। तो ज्ञानावरण 10वें गुण स्थान के आगे, 10वें गुण स्थान के अंत में जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, उसका उस समय अध्रुव बंध है। चारों प्रकार का बंध समझ में आया होगा। फिर से एक बार, जो आज तक श्रेणी नहीं चढ़े हैं उनको ज्ञानावरण का अनादि बंध चल रहा है। शादी बंध किसका होगा? जो 10वें से 11वें में जा रहे हैं, 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृति एक बार बंध से विच्छिन्न हो गई।
वापस 11 से लौट करके आए, वापस बंधने लगी। तो वापस बंधना यानी शुरू होना, तो शादी बंद, ये शादी बंद कहलाएगा। विच्छुत्ति होने के बाद पुनः बंधने लगना, ये शादी बंद कहलाता है। अध्रुव बंध किसे कहते हैं? कि जो बंध की विच्छुत्ति हो जाए, पुनः नहीं बंधे। जैसे छायिक सम्यक दृष्टि है, उसको कितनी प्रकृति का बंध अध्रुव हो जाएगा? छायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती है, उसको कितनी प्रकृति का अध्रुव बंध हो जाएगा? 7 प्रकृति का। 7 प्रकृति का, 7 प्रकृति का। 41 प्रकृतियों का। छायिक सम्यक दृष्टि को, अच्छा 16 वो तो 3 प्रकृति का दर्शन मोहिनी का। बाप रे, इतना खराब उत्तर आएगा? 25 इतना खराब उत्तर आ सकता है इस ग्रुप में, जिस ग्रुप में इतना समझाया जाता हो? 16 प्रकृति का। 7 नहीं आने चाहिए क्या इसकी? 16 प्रकृति, 3 प्रकृति, 7 प्रकृति, 41 प्रकृति। हाँ 41, चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई। अब वापस वो नहीं बंधेगी, उसके सीधा ही तो सीधा हिसाब है। और कितना याद करा दिया गया सारे गुण स्थान आप लोगों को। इतना गलत आंसर कैसे दे सकते हैं आप लोग? मतलब इतना बढ़िया से अभी शादी अनादि समझा ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आज का समझाया हुआ कल पूछ रहे हैं। वह क्या वो प्रकृति क्या छायिक सम्यक दृष्टि को पुनः बंधेगी क्या? दूसरे गुण स्थान वाली, पहले गुण स्थान वाली? तब फिर कितना बढ़िया से, कितना सीधा शब्द बोल करके समझाया गया कि भाई विच्छुत्ति होने के बाद पुनः नहीं बंधे, वो अध्रुव बंधी है। छायिक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान भी हमने बोल दिया, नहीं तो छायिक सम्यक दृष्टि भाई 12वां गुण स्थान वर्ती भी है, 11वां वर्ती भी है, सभी है छायिक सम्यक दृष्टि। जो चौथे में छायिक पना प्राप्त कर ले तो छायिक ही छायिक है। हमने इसलिए चौथा गुण स्थान भी कहा ताकि 2 गुण स्थान की प्रकृतियां आप लोगों को याद है। इतना खराब आंसर आने से तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं 6 प्रकृति का हमने ज्ञानावरण का देखा। दर्शनावरण, दर्शनावरण की भी प्रकृति जहां जहां जो 6 को, दर्शनावरण कहाँ खत्म होता है? दर्शनावरण का कैसे घटाएंगे? चारों बंध बताइए तो हैंड रेज करिए। हम ज्ञानावरण समझा दिए, आपको दर्शनावरण समझाना है। हाँ बोलो अनीता वाकलीवाल। दूसरे गुण स्थान में साधन गुण। सुनो सुनो, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो। उत्तर प्रकृति नहीं बतानी है। दर्शन मोहनी, क्या नाम, दर्शन मोहनी करे, सॉरी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण पूरा बताना है, दर्शनावरण ही बताना। वो नहीं बता रहा है। दर्शनावरण की 3 जाएगी दूसरे गुण स्थान में। अरे हमको जाने से नहीं मतलब है। अच्छा, मतलब टोटल मूल प्रकृति का बताओ। हम बार बार कह रहे ना, उत्तर प्रकृति नहीं बतानी है, 9 प्रकृति नहीं बतानी है, पूरा दर्शनावरण बताना है। एक में बस जहां भी बताना है। कहाँ बताया जाएगा बोलो? 10वें गुण स्थान में। हाँ, हम जल्दी बोलते नहीं कि तुम लोग अपने से दिमाग लगाओ। अभी 25 आदमी में कोई दिमाग ही नहीं लगाते हैं तो हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ फिर क्या बोलो? 10वें गुण स्थान में बताओ कैसे सभी तरह का बंध घटाओ। सबसे पहले अनादि बंध घटाओ। अनादि वो नहीं समझ में आया मेरे को। अनादि बंध सबको हो रहा है, हम लोग को सबको हो रहा है। जब से ये जीव है तब से हो रहा है ना। अनादि बंध तो होता ही रहता, अनादि से हो रहा है। जब तक विच्छुत्ति को प्राप्त नहीं होगा तब तक हो रहा है, सबके ही हो रहा है। तो अनादि बंध अनादि से हो रहा है। हो हम लोग को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनादि बंध चल रहा है ना। ठीक है, शादी बंध बताओ। इसमें ना शादी बंद में बताया था आपने, किससे उत्पत्ति होना, मतलब शादी बंद नहीं होगा। हाँ शादी बंद नहीं होगा दर्शनावली का 10वें गुण स्थान में। गाथा तो ये कह रही 6 कर्मों में होता है, लेकिन गाथा गलत। हाँ बोलो। वो दर्शनावली में वो वेदनी और आयु बता दिया ना उन्होंने। दर्शनावली भी तो होगा ना, नहीं होगा?
नहीं छह नहीं कर्म में दर्शना पढ़ी छह में छह कर्म में दर्शनावरणी नहीं है क्या? है तब तो फिर साथी बंद होगा। कितना नहीं आए, इजी है। समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ हाँ, बोलिए सुमति जी। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, आप बोल रहे हो क्या? मुझे पता नहीं चल रहा, आप म्यूट हैं। 10वें गुण स्थान में उसकी व्युत्पत्ति हो जाती है, लेकिन 11वें में जाता है वो उपसम श्रेणी में, तो वहां पर आके वापस जब 10वें में आता है तो उसका उस समय शादी बंद हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। किसी एक को तो समझ में आया, हमको तो लगता है हमको समझाना ही नहीं आता है। अच्छा, फिर अनादि और शादी हो गया। अध्रुव और ध्रुव, जयश्री। अध्रुव ध्रुव आप नहीं बताएंगे क्या? जयश्री जी बताइए अध्रुव ध्रुव। हाँ दीदी, ध्रुव बंध यानी उस जीव को ध्रुव बंध तो 10वें गुण स्थान में आएगा तब तक रहेगा, और अध्रुव बंध जब वो श्रेणी मारेगा, साइक समय दृष्टि होगा, 11वें गुण स्थान में आएगा तब अध्रुव बंध हो जाएगा। 11वें में आएगा। 12वें में, 10वें गुण स्थान वाला 12वें में आएगा तब अध्रुव बंध हो जाएगा। ध्रुव बंध किसको होगा? अभव्य सिद्ध को, जो है ना अभव्य सिद्ध है, जो अभव्य जीव है उनको ध्रुव बंध होता रहेगा, कभी भी उसका बंध खत्म होगा ही नहीं। ध्रुव बंध तो बहुत इजी है, अभव्य को होगा। ठीक है, अब लीजिए हम इसको फिर से एक बार दोहराते हैं, क्योंकि नहीं, क्यों पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बता पाए, जबकि बहुत ही इजी था। दर्शनावरण कर, हम बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रकृति अभी नहीं लेनी, उत्तर प्रकृति से भी विचार करेंगे। तो दर्शनावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म 10वें गुण स्थान तक बनता है, तो वहां तक जितने भी जीव वहां तक नहीं पहुंचे, उनके सबका हम लोग को अनादि बंध चल रहा है। जो भी जीव है सबका अनादि बंध सबको चल रहा है। अब जो 10वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी चढ़ा, 10वें गुण स्थान को पार करके 11वें में गया, तो एक बार बंध रुक गया उसका, पुनः 10वें में आया तो बंध होने लगा। तो जो बंध रुक गया था, पुनः जो बंध होने लगा, वो शादी बंध है। तो दर्शन मोहनी का वहां शादी बंद होने लगा, है ना। उसके बाद फिर अनादि बंध सब जीवों को हो रहा। अध्रुव बंध कब होगा? छपक श्रेणी वाला 10वें से 12वें में जाएगा, पुनः वो लौटेगा नहीं। उसका बंध 10वें गुण स्थान के अंत में जो बंध हो रहा है, छपक श्रेणी वाले के 10वें गुण स्थान के अंत में जो बंध हो रहा है, वह बंध अध्रुव बंध है। ध्रुव बंध किसका है? अभव्य सिद्ध का ध्रुव बंध है, कभी भी न नाश हुआ है न नाश कभी होगा। दर्शनावरणी का हुआ। अब क्या कह रहे हैं? वेदनीय है। वेदनीय कर्म का क्या कह रहे हैं? शादी बंध नहीं होता। तो वेदनीय कर्म को हम लोग कहाँ खत्म हो रहा? वेदनीय कर्म 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में। और 13वें गुण स्थान में खत्म होने के बाद वापस कोई नीचे आता नहीं है जीव, तो इसलिए इसका शादी बंद होगा नहीं, है ना। इसलिए वेदिक वेदनीय का क्या लिखे? शादी अशेषो, शादी को छोड़कर। तो शादी बंद वेदनीय कर्म में नहीं घटेगा, क्योंकि अगर 10वें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती तो 11वें में जाता, 11वें से 10वें आता तो शादी बंद हो जाता। लेकिन 11वें 12वें 13वें तक होता है बंद, और 13वें में इसकी विच्छुत्ति होती है, तो उसके बाद जीव लौट के नहीं आता है, तो इसलिए इसका शादी बंद आचार्य ने मना कर दिया गाथा में। अनादि बंद जब सबको चल रहा है, साता मूल कर्म का चल रहा है, वेदनीय कर्म का 13वें गुण स्थान तक सबको बंद हो रहा है, चाहे कोई भी जीव हो सबको बंद हो रहा है। मिथ्यात्व में है तो उसको भी हो रहा है, 13वें गुण स्थान वर्ती अनंत परमेष्ठियां तो उनको भी हो रहा। तो ये बंद जो क्या, ये बंद क्या कहलाएगा? अनादि काल से हो रहा है। अधूरु बंद कब कहलाएगा इसका? जब 14वें गुण स्थान में चले जाएंगे तो इसका अधूर्व बंद हो जाएगा 13वें गुण स्थान के अंत में। 14वें में नहीं होगा। बार बार ये चीज हम हाईलाइट कर रहे हैं आप लोगों को, मैं नहीं जान रही हूँ आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं। 14वें में तो बंद ही नहीं ना है, हमको तो बंद समझाना है ना, अब बंद थोड़ी समझाना है। 14वें में बंद कैसे घटाएंगे? नहीं घटा सकते, नहीं लगा सकते। तो 13वें के अंत समय में जो बंद हो रहा है वह बंद अधूर्व बंद है। 13वें गुण स्थान के अंत में जो साता वेदनी का बंद हो रहा है वो वेदनी कर्म का अधूर्व बंध है।
और ध्रुव बंध अभव्य सिद्ध को हमेशा होता ही रहेगा। वेदनीय कर्म का बंध, तो ये वेदनीय कर्म हो गया। अब इसके बाद आ रहा है कौन सा कर्म? मोहनीय कर्म। मोहनीय दीदी कर्म एक का मिनट पूछो दीदी, दीदी हाँ एक मिनट पूछो। जो 13वें गुणस्थान के गुणस्थान तक तो सबको हो रहा है वो अनादि हो गया, और 13वें गुणस्थान के अंत में जो बंद हो रहा है वो अध्रुव हो गया, ठीक है ना दीदी? हाँ वह ध्रुव बंध होगा। जी हाँ, जी 13वें गुण प्रणाम। स्थान तक अनादि बंध है। अब ज्ञानावरण दर्शनावर वेदनीय अब समझे। अब दर्शन मोहनीय कर्म चलते हैं। मोहनीय कर्म का कहाँ, किसको अनादि बंध है? अभव्य को। हाँ, अभव्य जीव को, अभव्य जीव को। मिथ्या दृष्टि पढ़ाते को। पढ़ाते में आप लोग इतना गलत बोल जाते हैं ना, मेरे को तो अपने पे शंका होने लग जाती है। सभी जीवों को। सभी जीवों को बार बार सभी कम से जीवों कम इतनी सी देर में 10 बार तो हम कम से कम बोले ही हैं कि अनादि बंध तो सभी जीवों को हो रहा है। जन्म से ही अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से बंद हो रहा है। छूटेगा छूटेगा तब शादी और अध्रुव कहलाएगा। अभी तो अनादि चल रहा है। अनादि बंध सभी जीवों को हो रहा है। अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से बंद हो रहा है। अनादि बंद हो गया। शादी बंद कब होगा मोहनीय का? संभल के उत्तर दीजिएगा, पहले सावधान कर दिए हैं। मोहनीय का शादी बंद कहाँ घटेगा? 9वें गुण स्थान के अंत के अंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या? बहुत अच्छा उत्तर। क्योंकि 10वें गुण स्थान में नहीं बंधती है, इसलिए 9वें से 10वें में गया, 11वें में गया, पुनः 9वें में आएगा तब शादी बंद होगा उसका। 10वें में नहीं होगा इसका शादी बंद, क्योंकि मोहनीय कर्म का बंधना 9वें गुण स्थान के अंतिम समय में बंद हो जाता है। सूक्ष्म लोभ जो बंध रहा था वो बंधना बंद हो जाता है, केवल उदय होता है 10वें गुण स्थान में। बहुत सुंदर उत्तर अनीता, ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ाने में मन लगता है। जो एकदम पढ़ाते पढ़ाते भी खराब उत्तर देते हैं ना तो मन क्षुभित हो जाता, बहुत ही खराब उत्तर देते हैं। तो 9वें गुण स्थान से 10 ऊपर गया, 10 में गया, 11 में गया, वापस 10 में आया, वापस 9 में आया, वहां पर मोहनीय कर्म का शादी बंध है। अब ध्रुव बंध किसका है? हैंड रेज करेंगे या गटर गटर नहीं बोलेंगे, फिर गलत हो जाता है। ध्रुव बंध किसके है मोहनीय कर्म का? हाँ बोलिए त्रिशला जी। अभव्य को। हैं, अभव्य को। जैसे कुछ अभव्य। भी नहीं समझाया जा रहा हो वैसे सबके चेहरे हो रखे हैं, पता नहीं क्यों ध्रुवबंध। सबके चेहरे ऐसे हो रखे कि जैसे हम कुछ भी नहीं समझा रहे हैं। ध्रुवबंध अभव्य को होगा। हाँ अभव्य को होगा। हाँ, ध्रुवबंध। अभव्य सिद्ध को ध्रुव बंध ध्रुव। होगा, कभी भी छूटेगा ही नहीं, है ना। न उसका कभी शादी होगा, न कभी उसका अध्रुव होगा। तो अभव्य सिद्ध को ध्रुव बंध है। अध्रुव बंध किसका है मोहनीय का? हाँ बोलिए सुमन जी, बोलिए बम्बई। ये उत्तर नहीं हुआ, थोड़ी उत्तर हुआ कोई। प्रीति, प्रीति बोलो, ऐसे कोई नहीं बोलेंगे, एक भी उत्तर अध्रुव सही नहीं बंध को देंगे। बंद होने के बाद वापस नहीं बंद होता है, जो छपक अभी से अभी भी इसके चल बीच रहे में हैं। नहीं, इसके बीच में प्रश्न नहीं, मेरे प्रश्न के बीच में प्रश्न नहीं प्लीज। नहीं, आंसर बोल रहे हैं आंटी। हाँ हाँ बोलो। छपक श्रेणी जो चढ़ रहा है उसके जो हाँ, बंद होता है वो अध्रुव बंद होता है। अरे ये उत्तर ऐसे गोल मोल उत्तर, हम गोल मोल समझा रहे हैं क्या? एक एक गुण स्थान से विवेचन दे रहे हैं तो तुम तो गोल मोल उत्तर दे दी। जब गुण एक एक गुण स्थान से आप लोगों को समझाया जा रहा है तो गोल मोल उत्तर क्यों दे दी? अध्रुव बंध कहाँ पर है? 10वें गुणस्थान के अंत में जो हो रहा ना वो अध्रुव बंध है ना। 10वें गुणस्थान के अंत। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, पुनः मेरा प्रश्न सुने। मोहनीय कर्म का अध्रुव बंध कहाँ पर है? 12वें गुणस्थान के अंत में। ऐसे कोई नहीं बोलेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेंगे प्लीज। चलिए कविता जी। 12वें गुणस्थान में छपक राज को। अच्छा,
ये देखो 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का बंध हो रहा है। हमारी गजब बंद लोग हैं। नहीं, अध्रुव बंद में तो क्या वापस से कभी बंद ही नहीं होगा उसका। तो 12वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है क्या कविता जी? अध्रुव बंध की परिभाषा मैंने क्या दी और कितनी 10 बार दी? क्या दी परिभाषा, आप बोलिए तो। आपने बोला अध्रुव बंद जो है वो कभी भी वापस से बंद नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। हाँ तो खत्म हो जाएगा, तो कहाँ 12वें गुण स्थान में खत्म हो रहा है? 10वें में अभी भी आप सही नहीं नहीं, हो। 10वें में तो कैसे होएगा? वही तो 11वें में उत्तम चढ़ने वाले की नहीं होगा, छाई अरे के ही आप होगा। आप थोड़ा सा रहने ही दीजिए, आप सबको और गलत कर देंगे। चलो अनीता जैन कलकत्ता, फिर ऐसे ही मौनीय बोल। कर्म का ही तो पूछा है ना दीदी। हाँ मौनीय कर्म का 9वें गुण स्थान के अंत में। अधूर बंद, बहुत अच्छा, क्योंकि उसके आगे बंद ही नहीं ना है मोहनीय कर्म का। अब भी कितनी बार बोला कि अधूर बंद कहाँ घटेगा? जहां पर बंद विच्छुति खत्म हो रही है उसके आगे अब नहीं बंधने वाला है, उसी गुण स्थान के अंत में। हमने अभी आप लोगों को समझाया ज्ञानावरण कि ज्ञानावरण 10वें गुण स्थान में बंद विच्छुति हो रही है, तो हम उसको 11वें 12वें में थोड़ी घटाएंगे। हमको बंद बताना है तो जहां तक बंद हो रहा है वही बताएंगे ना। तो क्या बताएंगे भाई? 10वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण का अध्रुव बंध है। तो उसी तरह मोहनीय का अध्रुव बंध कहाँ घटेगा? 9वें गुण स्थान के अंत में, जहां सूक्ष्म लोक बंधना खत्म हो रहा है। इसमें इतना जरूर जोड़ सकते हैं भाई छपक श्रेणी वाले के, है ना, क्योंकि 2 तरह की श्रेणी है। तो ये कहना इसमें कहने से सबको ज्यादा समझ में आएगा कि जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके 9वें गुण स्थान के अंत में मोहनीय कर्म का अध्रुव बंध है। अभी तक समझ में आया कि नहीं? 4 कर्म तो हो गए, आधे कर्म तो नाश हो गए। बेटी ने नहीं होता है तो नहीं हो, भले बाकी 3 कर्म तो नाश हो गए जो सबसे कठिन थे। दीदी की आवाज सबके बंद हो रही है या मेरे फोन में? मतलब मेरे को तो हर 2 मतलब थोड़ा सा सुनता फिर नहीं सुनता, थोड़ा सा सुनता फिर नहीं सुनता, ये हो रहा है मेरे साथ। मुझे पता नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे। आवाज कट कट के आ रही है क्या? नहीं नहीं, हम लोग नहीं आ रही है। नहीं अच्छी आ रही है। क्लियर आ रही है, लेकिन ऐसे बीच बीच में हो जा रही है। चलिए 4 कर्म हो गए, अब वापस दीदी से। एक मिनट, मोहनीय कर्म का मैं एक बार बोल के बताऊं जो मैंने लिखा है। हाँ बोलिए। सभी जीवों के अनादि बंध हो रहा है, ये तो अनादि हो गया। जब सभी जीवों के मोहनीय कर्म का बंध हो रहा है ये तो अनादि हो गया। और 9वें गुण स्थान वाले के अंत में जो बंध होता है वह सादी बंध हो गया। हाँ 9वें गुण स्थान वाले के अंत में, मतलब 9वें गुण स्थान के अंत में जो बंद हाँ, हुआ, बंद हुआ वो शादी बंद हुआ। हाँ शादी बंद हुआ ना। चलिए आप ये एक गलत बार है। अपना रोकिए, अब आगे जो होगा उससे अपना सुधार करिएगा। इतना गलती आप लोग लिख लेते हैं बोलते बोलते, क्या बताया जाए। और दीदी कई मैं बार बोल के देखूं दीदी, मैं बोल के देखूं नहीं, दीदी। अभी नहीं, हमको अभी एक किसी बार को नहीं बुलवाना है। जब मेरे को एक बुलवाना बार होगा दोबारा तब। बोल के बता दो दीदी, एक बार हाँ, दोबारा बोल के बता दो। 9वें गुण स्थान में छपक श्रेणी वाले के अंत समय में जो बंध हो रहा है वह अधूर्व बंध है, और जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है वह 9वें गुण स्थान में वापस आके बांधेगा तो वह सादी बंध है। बहुत ही इजी परिभाषा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ा भी कठिन नहीं है। हम लोग घर में रुपया पैसा का, खाना बनाई सब का हिसाब तो बहुत बढ़िया से रख लेते हैं। यहाँ अभी तो शुरू ही करी हूँ, अभी तो इतनी जल्दी कहीं होती, हर चीज में हम लोग क्या बहस कर लेते हैं, और पता नहीं आगम के हिसाब में हम लोग इतने पीछे क्यों हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? चारों तरह का बंद किनको नहीं समझ में आया? बोलना किसी को नहीं, अभी हम प्रश्न करेंगे तब बोलिएगा। नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करिए तो फिर समझा दें एक बार। चलिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय हो गया। अब आया आयु नाम कर्म। आयु नाम कर्म में ये क्या शुरू में क्या कह दिए कि उसका क्या बंध होता है? 2 ही प्रकार का होता है, सादी और अध्रुव बंध होता है। क्योंकि आयु हमेशा नहीं बंधती है ना, एक बार बंधी फिर अब कर्ष काल पड़ेगा तो फिर शुरू होगी बंधनी, तो इसका सादी बंध। ऐसा नहीं कि अनादि काल से आयु बंध रही है, ऐसा किसी जीव के साथ नहीं है ना। आयु का बंध सबके साथ ही होता है, अनादि काल से आयु बंध रही हो ऐसा किसी के साथ नहीं पाया जाता। अधूर बंध किस लिए है? क्योंकि
आयु बंध की फिर बंध विच्युति हो जाती है। अब कर्ष काल पड़ा तो जरूरी नहीं कि बंध होगा, इसलिए इसका अध्रुव बंध है। ऐसा नहीं कि किसी गुण स्थान में चला गया फिर वापस आया फिर बंधने लगा, ऐसा आयु कर्म के साथ नहीं है। इसलिए आयु कर्म का 2 प्रकार का बंध है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम। नाम कर्म का 4 प्रकार का बंध हैंडरेज करें, कौन बताएंगे? अभी तो मूल कर्म का बताना है, एक एक प्रकृति का बताएंगे, 120 प्रकृति का बताएंगे, तब फिर सारी प्रकृति का अलग अलग अपने लोग समझेंगे। इसमें अलग अलग नहीं दिया, लेकिन अपन तो समझ के ही आगे बढ़ेंगे। नाम प्रकृति का बोले 4 प्रकार का बंध। मैं बताऊं भाभी? मैं बताऊं? बताइए। शादी वो जघन्य, उत्कृष्ट। अरे आप तो पता नहीं, आपकी तो गंगा ही कुछ दूसरी तरह की होती है। आप तो गोमती में चले जाते हैं गंगा से सीधे। कहाँ जघन्य उत्कृष्ट पता नहीं। बीना जी आप सचमुच में गजब आप तो बोलती हैं। यहाँ नाम ही नहीं आया जघन्य उत्कृष्ट ये सब का। तो ये सब समय की बर्बादी हो जाती है। हट करके कोई चीज बोलना, समय की बर्बादी। इतने इतने लोगों का समय बर्बाद हो जाता है। चलिए कौन बोलेंगे नामकर्म का 4 प्रकार का बंध? त्रिशला जी बोलिए। भाई मैं बोल तो रही हूँ, वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, अनादि मतलब अनादि बंध तो अभव्य होगा, क्योंकि ना, और वैसे जो है तो आप बंद कर लीजिए, आप वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी शुरुआती गलती हो गई। दीदी मैं ट्राई करूं? हाँ बोलिए। अनादि बंध तो हम सभी जीवों को है। हाँ। और सादि बंध उसको होगा जिनको एक बार बंद करके, जैसे चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, फिर वो छूट गया, तो फिर जो वापस तो बंद हम होने तो सम्यक दर्शन में घटा नहीं रहे हैं, और सम्यक दर्शन का बंद होता नहीं है। तो आप तो नाम प्रकृति का, सम्यक प्रकृति का बंद हो गया, तो मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, मतलब तो क्या भैया बोलेंगे? कहाँ तो सम्यक कौन सा दर्शन में सम्यक नहीं दर्शन हो घटेगा गया? कविता जी, नहीं घटेगा। सम्यक दर्शन बंध प्रकृति नहीं है, तो फिर और ऊपर के हमको गुण नाम स्थानों में में घटाना घटा है। जो अच्छा, चीज बोला जाए ना, हाँ बाकी सब चीज अपने समझ लिए हैं, है ना। हाँ। मिथ्यात्व समझ चुके हैं, दर्शन मोहन अपने लोग मोहनीय कर्म समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व सम्यक तब नहीं लाना है। आप लोग अच्छा मूल कर्म समझ जाएंगे तो ही मेरी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। हम अच्छा। नाम कर्म के लिए बोल रहे हैं कि नाम कर्म को हम कैसे लगाएंगे। तो जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाला है वो वापस अगर नीचे आता है, अभी से श्रेणी व्रेणी लगाने लग जाते हैं। मोहनीय का नाश करने वाले के वापस नहीं 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 कविता जी, कहाँ कहाँ क्या क्या बोल रहे हैं फिर इसको? अब फिर से मेरा प्रश्न सुनिए। नाम कर्म में 4 प्रकार का बंध घटाना है। चलो प्रीति बोलो। आंटी ट्राई करियो। अनादि बंध सभी जीवों के होगा। हाँ सभी जीवों को हो रहा है। हो रहा है। ध्रुव बंध अभव्य सिद्ध के। हाँ बहुत अच्छा। शादी बंध मतलब ये नाम कर्म की प्रकृतियां 8वें गुण स्थान तक बंद होती, वहां पे बंद भी छुट्टी हो रही है, तो जो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं उसके शादी बंद होगा 8वें गुण स्थान तक नाम कर्म की। और वही कर्म है ना छपक श्रेणी के अध्रुव बंध होगा। कहाँ कब होगा, कैसे होगा, ये तो तुम गोल मोल में दे दी। हम तो एकदम तुम लोग को एक एक समय की देखिए नाम कर्म की प्रकृतियों का 8वें गुण स्थान तक बंद विच्छुत्ति हो जाती है, तो जो उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो उस अपेक्षा से वो शादी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो वापस वहां पे आ सकता है, इस अपेक्षा से शादी बंद हो जाएगा उपसम श्रेणी के ऐसे बोलो ना कि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला 9 में गया, 10 में गया, 11 में गया, पुनः 10 में आया, पुनः 9 में आया, पुनः 8 में आया, तो पुनः बंद होने लगा, तो शादी बंद हो गया। शादी बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है। और अध्रुव बंध जिसके कि वो जो जीव छपक श्रेणी चढ़ रहा है, तो जो एक बार 8वें गुण स्थान में इसको विच्छुत्ति कर दिया है नाम कर्म के। क्या बोली थी अध्रुव बंध के लिए? मैं क्या सेंटेंस बोली थी? अध्रुव बंध के लिए आप बताए थे कि जिसका मतलब वापस से बंद वापस शुरू स्टार्ट नहीं होता है। लक्षण नहीं बताए थे। क्या बताए थे उसके लिए? इसके लिए बोलना होगा 8वें गुण स्थान के अंत समय में वो विच्छुत्ति हो जाएगी छपक श्रेणी वाले की, पुनः वो 8वें गुण स्थान में लौटेगा नहीं, तो उसको ये अध्रुव बंध हो गया। ये बताना पड़ेगा ना कहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है, कहाँ पर। बोलने का लय नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है हमको। हाँ
लेकिन जैसे एक्सप्रेस करना बोलना ना वो नहीं आ पा रहा, वो तो समझ वही तो में। सिखा रहे हैं ना, वही तो हाँ, सिखा समझ रहे में हैं, आया तुमको तो मुझे। सिखाना बहुत जरूरी है। तुम तो पढ़ाती हो आगे और पढ़ाओ खूब, इसलिए तुमको तो सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हाँ अध्रुव ठीक बंध है। इस गुण स्थान में विच्छुत्ति होके पुनः नहीं बंधे, वह अध्रुव बंध है। यानी क्षय को अध्रुव बंध कहा गया और पुनः बंधने को सादी बंध कहा गया, है ना, मोटे रूप में। कि जो प्रकृति क्षय होने के बाद पुनः नहीं बंधे, यानी क्षय को तो कहा गया अध्रुव बंध, और जो पुनः बंधने लग जाती है उसको कहा सादी बंध। हाँ ठीक तो है। ये कौन कौन सा हो गया, अब कौन सा आएगा, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का कहाँ पर क्या हो रहा, कैसे बंद हो रहा, कौन बताएंगे 4 प्रकार का बंद, हैंड रेज करें। चलो अनीता बताओ। अनादि बंद होगा सभी जीवों को। फिर शादी बंद होगा कि 8वें गुण स्थान में गया वो, फिर वापस उसको मतलब कि किस गुण स्थान में, किस गुण स्थान में, हाँ 8वें गुण स्थान में। अयो अयो, नहीं उस गोत्र में 8वें में जाता। मैं बताऊं, नहीं जैसे मैं बताऊं, 10वें गुण नहीं स्थान एक में, जन बता रहे हैं, बताने दीजिए। 10वें गुण स्थान में जाता है। हाँ ठीक है। 10वें गुण स्थान, हाँ 10वें गुण स्थान में जाता है उस गोत्र। 10वें गुण स्थान में गया, फिर उसने अगर वो उपसम श्रेणी करा, वापस उसने 10वें गुण स्थान में आ गया तो शादी बंद हो जाएगा उसका। बहुत अच्छा। वो दूर बंद होगा अपव्यय सिद्धों को, सभी को अपव्यय सिद्धों को। और अधूर बंद होगा 10वें गुण सपक श्रेणी चढ़ने वाले ने 10वें गुण स्थान में उच्च गोत्र का यदि बंद की विच्युति कर दी, वापस वो सीधे 12वें में चला गया तो वो हो गया अधूर बंद। कहाँ पर हुआ अधूर बंद, 12वें में? नहीं आ रही है 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। हाँ 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में, बहुत अच्छा। चलिए शायद सुमन जी बोल रहे थे, क्या अंतराय बताइए आप। इसी को यही सेम किस नामकरण का है, अंतराय कर्म का। हाँ अंतराय कर्म का। हाँ ये अंतराय में 10वें में जाती है। हाँ ठीक है, बता रही हूँ। देखो सभी जीवों को अनादि बंद हो रहा है, अनादि से सबको बंद हो रहा है, इसलिए अनादि से बंद। हाँ। और 10वें गुण स्थान के अंत में अधूर्व बंद होगा, और 10वें से ऊपर आगे जाएगा, उपसम प्रेम चढ़ेगा, फिर वापस आएगा तब शादी बंद होएगा, और अव्यय को ध्रुव बंद। मैं इतना खोल खोल के समझाई, 10 बार समझाई, तब लोगों को समझ में नहीं आया। आप इतना संक्षेपीकरण करके समझाए तो लोगों को समझ में आएगा क्या? मैं तो कितना विस्तार से समझाई ना, एक समय को पकड़ उत्तर आपका सही है, लेकिन हमको बोलना कैसे है। कोई उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव है, वो 10वें गुण स्थान के अंत में अंतराय का छपक श्रेणी वाले चढ़ने वाले जीव के 10वें गुण स्थान में 5 अंतराय का क्षय हो जाता है। तो अंत समय में जो उसका बंध हो रहा, क्षय होने के पहले जो अंत समय में जो बंध हो रहा, वो अध्रुव बंध है, क्योंकि वो 10 से 12 में जाएगा, वापस अब उसको बंद नहीं होना है। जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, 10वें गुण स्थान में उसकी विच्छुत्ति हो गई, 11वें में गया, पुनः 10वें में लौट के आता है, तो उसको पुनः बंद होने लगता है, तो वो सादी बंध है। मेरी समझ में सबको समझ में आया होगा, हैंड रेज करें तो किनको समझ में आया वही हैंड रेज करें, नहीं में तो कोई कर नहीं रहा, शर्म से नहीं करता होगा। दीदी समझ तो आ गया, बोलना सीखना पड़ेगा, बोलना नहीं आ रहा, बात समझ में अंदर पूरी आ गई थी। अभी मैं बोल के देखती हूँ। यूट्यूब को तो सुन बुलवाइए आप सबसे, तभी बोल पाएंगे, नहीं तो ये वो एकदम नहीं आएगी, वापस भूल जाएंगे। अब आएगी ना, उत्तर प्रकृति में बुलवाएंगे सबसे, उत्तर प्रकृति में बुलवाएंगे। 120 प्रकृति में बुलवाना है ना, सबको बहुत समय मिल जाएगा बोलने का, बहुत चांस मिल जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? अंतराय का फिर से एक बार बताइए। भाभी मैं बोलना चाह रही हूँ। एक बार हम पुनः समझाना चाह रहे हैं। अनादि बंध सभी जीवों को हो रहा, अनादि काल से बंद हो रहा सभी जीवों को, वो अनादि बंध है। सादी बंध उपसम श्रेणी को इसलिए समझाया जाता है, वैसे तो नीचे के गुण स्थान में, लेकिन वो क्या हो गया, वो मूल प्रकृति यहाँ अभी ले रहे हैं, इसलिए हमको उपसम श्रेणी लेनी पड़ रही है। बाकी प्रकृतियों में तो अपने जब समझेंगे 120 प्रकृति, तो नीचे के गुण स्थान में भी आएंगे। तो
उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, उपसम श्रेणी चढ़ा तो 16 प्रकृति की विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान के अंत समय में हो जाती। 11वें में गया, 11वें से 10वें में आया तो पुनः बंद होना, है ना, उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना, शुरू होना, इसको शादी बंद कहते हैं। तो वहां बंद क्या हो रहा, शुरू हो रहा है, विच्छुत्ति हो गई थी, पुनः बंधने लगी, इसलिए उसको शादी बंद कहा गया। अधूरु बंद किसको कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अधूरु बंद उसको कहते हैं जो क्षय होने के बाद पुनः नहीं बंधे। शादी और अधूर्व में क्या अंतर है, शादी में तो पुनः बंधती है, अधूर्व में पुनः नहीं बंधती है ना। शादी में तो पुनः बंधती है, कारण जहां जहां जो आएगा आप लोग एक एक प्रकृति में देखेंगे, बिल्कुल आप लोग से सबसे बुलवाएंगे। और अधूर्व में क्या है कि एक बार क्षय होने के बाद वो पुनः नहीं बंधेगी, उसको अधूर्व बंध कहा। अधूर्व बंध तो सीधा अभव्य सिद्ध को ध्रुव बंध होता है। तो इस तरह का ये 4 बंध यहाँ हम लोग समझे। मतलब ये हो गया ना, 11वें गुण स्थान वाले को हमेशा वो शादी बंदी आएगा, क्योंकि वापस नीचे आएगा। तो हम लोग है ना, हम लोग कभी कभी हम लोग की भाषा है ना आचार्यों से ऊपर आ जाती है। अगर ऐसा होता तो आचार्य जैसे अभी लिखे तदियो सादिये शेषो, वहां ऐसा नहीं लिख देते क्या, उपसम श्रेणी चढ़ने एक गाथा बना देते आचार्य, उपसम श्रेणी वाले के शादी होता है, एक गाथा बना देते आचार्य। नहीं बनाते क्या, गलती आचार्य ने सिद्धांत नहीं बनाया, आपने सिद्धांत बना लिया। ऐसा सिद्धांत घटेगा क्या, 120 प्रकृति है ना, अभी अपन तो मूल प्रकृति समझ रहे हैं, तो आपको लग रहा है 10वें से 12वें में जा रहा है तभी हो रहा है। जब हम उत्तर प्रकृति पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं घटेगा। जैसे क्या चौथे गुण स्थान में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, 41 प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है, वापस में धातु में आ गया, शादी बंद हो गया 41 प्रकृति का। हुआ कि नहीं, गर्दन हिलाएं, आवाज नहीं करें, हुआ कि नहीं। कोई छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुण स्थानवर्ती, आगे के गुण स्थान तो हम बोल ही नहीं रहे भाई। छायोपसमिक सम्यक दर्शन दिन में हजारों बार छूटता है, सुपार्श्वती माता जी के ग्रंथ के अनुसार, बाकी हम नहीं जानते कि कहाँ क्या है। वो मिथ्यात्व में आया, वापस 41 प्रकृति का बंद होने लगा, ये शादी बंद हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हिल रहा, गर्दन किसी की नहीं हिल रही, 1-2 आदमी को छोड़ के किसी की नहीं हिल रही है। हुआ क्योंकि 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई थी, 16 और 25 है ना, 16-25 की। अब क्लास भी हम अटेंड नहीं करेंगे, हम इधर उधर भी घूमेंगे, फिर हम वीडियो भी नहीं सुनेंगे, तो थोड़ी तो फिर मुश्किल होगी भाई समझने में, क्योंकि कुछ याद भी नहीं करेंगे, तब तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लास नहीं करते हैं तो फिर वीडियो किस लिए बन रहा, वीडियो सुनिए, कहीं क्लास के बाद भी सुनिए वीडियो, तब जा करके होता है। तो 41 प्रकृति पुनः बंधने लगी। तो ये प्रकृतियां क्या है, ये उत्तर प्रकृति है। उत्तर प्रकृति की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर ललिता जी के जैसे अगर मान लेते तब तो इस 41 प्रकृति का उनके हिसाब से 11वें गुण स्थान वाले को होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये चीज नहीं बनेगी। समझ में आया होगा ललिता जी आपको। चलिए अब ये दीदी ध्रुव और अध्रुव का फिर से फर्क समझा दीजिए। ध्रुव बंध तो अभव्य सिद्ध को होता है, कभी उसका बंध यही नहीं होगा, है ना। जो अभव्य सिद्ध यानी जो अभव्य जीव राशि, अभव्य सिद्ध मतलब जो सिद्ध है कि ये अभव्य ही है, ऐसे जीवों को ध्रुव बंध ही रहेगा, हमेशा होता रहेगा। क्योंकि क्यों होता रहेगा, एक ही गुण स्थान है, 117 प्रकृति का बंध है मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो हमेशा होता रहेगा बंध, एक प्रकृति भी कम नहीं होगी उनके, क्योंकि एक ही गुण स्थान है ना। अध्रुव बंध कहे कि जिसका बंध एक बार क्या नाम है सो नाश हो जाए, पुनः नहीं बंधे, वह अध्रुव बंध है, यानी क्षय होने के बाद। ऐसे नहीं कि एक बार बंध रुका फिर वापस चौथे से 5वें में आए, 5वें से चौथे में आए, बंधने लगी, वैसा नहीं। मतलब जो जिसका, तो ये प्राय करके क्या छायिक सम्यक दर्शन वाले के घटेगा, फिर छपक श्रेणी वाले के घटेगा, उन्हीं लोग को वापस वो लोग नहीं लौटते हैं तो उन्हीं में ये बंद घटेगा। बाकी छायोपसमिक वगैरह में तो घट ही नहीं सकता है। फिर वो समझेंगे हम लोग, एक एक प्रकृति समझेंगे। अभी यहाँ जहां तक अभी हुआ वहां तक सबको समझ में आया है ना। कुछ भी अब किसी को शंका है तो कोई पूछ सकते हैं। दीदी 6 जो कर्म है, ज्ञान वर्णी दशना वर्णी, तो ये कहाँ तक बंधते हैं, ये लिखवा दो। तो ये आप ऑडियो सुनिए मेरा प्रेम से,
बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने का मतलब दूसरा अधिकार का पहला श्लोक। अच्छा ठीक है, और मैं कौन पढ़ से श्लोक लूंगी। में? 122 नंबर में है। मुझे बताइए, है ना? तो आप जो चीज पूछे हैं, ये दूसरे नंबर की गाथा की चीज पूछ लिए। दिया हुआ है, ग्रंथ में दिया हुआ है किस किस की विच्युति है। और नहीं तो फिर आप लोग वीडियो सुनिए। वीडियो किस लिए बन रहा है? क्योंकि इतना पीछे जाने का मतलब नहीं बनता है। यहाँ आसपास का कोई क्वेश्चन हो या कोई एक चीज नहीं क्योंकि सारी बंद विच्युति आपको बताने बैठेंगे तो 14 गुण स्थान की बतानी पड़ेगी हमको, एक गुण स्थान तो है नहीं। दीदी पेज नंबर 54 55। हाँ, एक मिनट जी, इधर उधर देखने लगते हैं तो कंप्यूटर ये हो जाता है। क्या हो गया चिया? हाँ, क्या चीज बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहे थे। मैंने ऐसे बोला कि वो पूरा चार्ट पेज नंबर 54 और 55 पर है। हाँ, उनको बता दीजिए, ध्यान दे लीजिए राजकुमारी जी। चलिए अब ले रहे हैं गाथा को। 6 कर्मों का प्रकृति बंध सादी अनादि ध्रुव एवं अध्रुव रूप से चारों प्रकार का होता है, किंतु वेदनीय कर्म का बंध सादी बिना 3 प्रकार का होता है। आयु कर्म का अनादि तथा ध्रुव बंध के बिना 2 प्रकार का सादी और अध्रुव बंध ही होता है। वेदनीय का सादी बंध नहीं होने से 3 प्रकार का बंध होता है, क्योंकि उपसम श्रेणी में आरोहण व अवरोहण करते हुए दाता वेदनी की अपेक्षा निरंतर वेदनीय कर्म का बंध है। अगर रुकता तो इसका सादी बंध होता, पर इसका तो पूरा धातु से लेकर के 13वें गुण स्थान तक कंटिन्यू बंद है। एक मिनट दीदी, सभी का खुला है, बहुत लोगों का डिस्टर्ब बहुत आ रहा है, सभी का खुला है। निशा जी बंद करिए, पुष्पा जैन बंद करिए, नाम लेके बोलना पड़ता है, ऐसे लोग बंद नहीं करते हैं। बोलने पर तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए ना भाई, क्योंकि उपसम श्रेणी में आरोहण व अवरोहण करते हुए साता वेदनी की अपेक्षा निरंतर वेदनी कर्म का बंध है, अतः सादी पना नहीं है, मात्र अनादि ध्रुव और अध्रुव बंध ही है। एक पर्याय में आयु की त्रिभागी 8 ही होती है, इसलिए अपनी आयु की प्रथम द्वितीय तृतीय आदि अष्टम त्रिभागी में आयु का बंध होता है। यदि अष्टम त्रिभागी में भी आयु का बंध नहीं हो तो भुज्यमान आयु के अंत में आयु का बंध होता है, अतः वह सादी बंध है तथा अंतर्मूर्त पर्यंत ही बंधता है, इस कारण अधूर्व है। सामान्य से आयु बंध के एक अंतर्मूर्त पश्चात मरण होता है, क्योंकि जघन्य बाधा भी अंतर्मूर्त है। गाथा 158 917 के अनुसार आयु कर्म की जघन्य बाधा असंक्षेपाधा काल प्रमाण है। यह काल आवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, इसलिए आयु बंध के इतने काल पश्चात मरण हो सकता है। हम लोग जानते हैं इन चीजों को। आयु का बंध 8 अपकर्ष में नहीं होता तो अंत में होता है, और आयु बंध के बाद में आवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण जीवित रहेगा तभी मरण करेगा, क्योंकि नियम है आयु बंध के बाद एक अंतर्मूर्त विश्राम करने का। इसलिए एक अंतर्मूर्त छोटा, एकदम छोटा अंतर्मूर्त के पहले आयु का बंध होगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा तब मरण होगा। तो कहते जघन्य बाधा कितनी हुई? अंतर्मूर्त हुई। ये समझ में आया क्या? जघन्य बाधा अंतर्मूर्त हुई वो नहीं आया चाची जी, नहीं आया। किसी के कोई 50 वर्ष का है ना, उसकी आयु 100 वर्ष की है मान लो, और वो 60 वर्ष में अपनी आयु का बंद कर लिया, है ना, देवायु का बंद कर लिया मान लो। अभी आयु कितनी बची है उसकी?
60 वर्ष की उम्र में आयु का बंद किया और 100 वर्ष उसकी आयु है, तो अभी आयु कितनी बची उसकी? 40 वर्ष। तो 40। तो देव आयु का उदय कब आएगा उसको? 40 वर्ष बाद। 40 वर्ष के बाद आएगा। तो देव आयु की अबाधा कितनी हुई? 40 वर्ष। तो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि भाई आयु की वैसे तो जितनी आयु में बंद हो गया, बाकी जो शेष आयु है वो अबाधा होती। कोई मान लो 25 वर्ष में बंद कर लिया, और वैसा होता नहीं है कि 25 वर्ष में करे और आयु 200 वर्ष हो, लेकिन समझने के लिए 200 वर्ष आयु है। अब 25 वर्ष में आयु का बंद कर लिया तो वहां आयु की अबाधा 175 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 175 वर्ष के बाद मरेगा तब नई आयु मिलेगी उसको, है ना। तो इसको आयु की अबाधा, बाकी कर्मों की अबाधा का नियम अलग है, आयु की अबाधा का नियम अलग है। ये जितनी शेष आयु बचती है, आयु बढ़ने के बाद जितनी आयु शेष बचती है उतनी अबाधा कहलाती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधी, अंतिम समय में बंधी असंख्य पैदा काल में, तो अंतर्मूर्त में वो मरण को प्राप्त हो जाएगा, नई आयु चालू हो जाएगी। तो उसकी अबाधा कितनी हुई? अंतर्मूर्त हुई। जो अंत समय में आयु बांधता है उसकी अबाधा कितनी होती है? अंतर्मूर्त होती है। समझ में आया सबको? जी दीदी, जी आ दीदी गया। समझ में आया। आगे भाभी, आगे भाभी, बहुत अच्छी बात। चले आगे चलते हैं। अब इन बंधों के लक्षण लक्षण कहते हैं। इसमें देखिए लक्षण बताए हम। अभी आबादा वाला समझ में नहीं आया कि आयु की कितनी आबादा है, वो समझ में नहीं आया। आयु जब बंधती है उसके बाद जिस आयु में वो जीव है, जिस भी आयु में है, जिस भी गति में है वो जीव, उस गति में वो आयु को बांधा तो शेष आयु जितनी बचती है उतनी उस आयु की अबाधा पड़ेगी, क्योंकि उतने उतने वर्षों के बाद मरण करेगा। मान लो कोई मनुष्य है और देव आयु बांधा, और अभी उसकी उम्र जब बांधा आयु को तो 60 वर्ष बाकी है, तो देव आयु की अबाधा कितने समय की हुई? 60 वर्ष की हुई ना। 60 वर्ष के बाद वो देव बनेगा, है ना। तो ये 60 वर्ष अबाधा कहलाती है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई जो 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं करते हैं उनकी जघन्य अबाधा आवली के संख्यात में भाग प्रमाण होती है, क्योंकि अंतिम अंतर्मूर्त में बांध रहा है। आवली के संख्यात में भाग प्रमाण, वो पहले उसी पर्याय में रहेगा, उसके बाद मरण करेगा, तो जघन्य अबाधा आयु की कितनी हो गई? आवली के संख्यात में भाग प्रमाण। ठीक है। अब इन बंधों का लक्षण कहते हैं। साधिय बंध बंधे सेढ़ी अनारूढ़ गे अनादि हूँ, अभव सिद्धम ध्रुवो भव सिद्धो अध्रुवो बंधो। साधिय बंध बंधे सेढ़ी अनारूढ़ गे अनादि हूँ, अभव सिद्धम ध्रुवो भव सिद्धे अध्रुवो बंधो। हाँ बाबूजी। साधि अबंध बंधे एडी अनारूढ़ गे अनादिहु, अबब सिद्ध महि ध्रुवो भव सिद्धे अध्रुवो बंधो। कहते साधी अबंध बंधे, अबंध होने पर बंधने लगे, अबंध बंधे, अबंध होकर बंधे, अबंध होने के बाद अगर बंधने लगती है तो वह साधी बंध है। अबंध बंधे, अबंध हो गई यानी बिछुत्ती हो गई, बंध होना रुक गया, अब पुनः बंधने लगे, तो जब पुनः बंधने लगेगी तब वो प्रकृति साधी बंध कहलाएगा। श्रेणी अनारूढ़ अनादि हूँ, श्रेणी माने श्रेणी पर, अनारूढ़ जिसने आज तक श्रेणी नहीं मांडी है उसको अनादि बंध है ना। जितने भी जीव हैं अनंत जीव हैं, जिन जो एक बार श्रेणी मांडा उसके तो फिर शादी हुआ है बंद, लेकिन जिसने नहीं मांडा है उसके अनादि बंद चल रहा है, जितने भी कर्मों का चल सकता है, तो कहते हैं अनादि है। अभव सिद्धम ही ध्रुवो, अभव्य सिद्ध के ध्रुव बंध होता है। अभव सिद्ध में ध्रुव बंध होता है। भव सिद्धे अध्रुव बंधो, या भव्य सिद्ध को अर्थात जिसके बंध का अंत आए वह अध्रुव बंधो, अध्रुव बंध है। भव सिद्धे, भव्य सिद्ध के क्या कह रहे हैं? अध्रुवो बंधो, अध्रुव बंध वो है जिस बंध का अंत आए। किसको होता है? तो भव सिद्धे, भव्य सिद्ध को होता है। यानी जो भव्य जीव है
उसको अध्रुव बंध होगा, क्योंकि अब भव्य सिद्ध जो है उसको तो ध्रुव बंध होगा, जो आज तक श्रेणी नहीं मांडा है उसको अनादि बंध होगा, है ना। अनादि बंध उसका भी है जो अभव्य सिद्ध है उसका भी, लेकिन अनादि के साथ साथ उसका ध्रुव बंध भी है, क्योंकि कभी छूटेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पर जो भव्य सिद्ध है उनका अनादि बंध तो है, क्योंकि लेकिन फिर भी उनका बंध आगे जाकर के भव्य सिद्ध के छूटेगा, इसलिए उसका अध्रुव बंध है। जिस कर्म के बंध का अभाव होकर, दीदी ये जो है ना सेड़ी अणारूढ़, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? जरूरत ही नहीं, इसमें संधि है ही नहीं, तो मतलब होगा। नहीं कहाँ से निकला? अ से, अन से निकला, अन से, अन से निकला, अनारूढ़ गए जो नहीं चढ़ा। इसलिए पूछा मैंने। जिस कर्म के बंध का अभाव होकर वही कर्म पुनः बंधे उसे सादी बंध कहते हैं। जो श्रेणी पर चढ़ा अर्थात जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ उसका अनादि बंध है। जिस बंध का कभी अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है। वह ध्रुव बंध अभव्यों के होता है। जिस बंध का अंत आ जाए वह अध्रुव बंध है। यह बंध भव्यों के होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियों का बंध है ना, देखिए वही चीज जो अपन घटाए हैं वही आ रहा है, ध्यान देंगे। 5 प्रकृतियों का बंध सूक्ष्म संप्राय यानी 10वें गुण स्थान पर्यंत के जीव को था। पीछे वही जीव जब उपशांत कसाय गुण स्थान को प्राप्त हुआ उस समय उसके ज्ञानावरण के बंध का अभाव हुआ। वही जीव पुनः उतरते हुए नीचे सूक्ष्म संप्राय में आया। उस समय उसको जो ज्ञानावरण का बंध हुआ वह सादी बंध है। ठीक है, समझ में आया हुआ सबको? जी जी। जीव जब तक श्रेणी को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके अनादि बंध जानना। जैसे ज्ञानावरण की बंध विच्छुत्ति सूक्ष्म संप्राय के अंत समय में होती है, उसके अनंतर जीव उपशांत गुण स्थान में पहुंचा। इससे पहले सूक्ष्म संप्राय के अंत तक ज्ञानावरण का अनादि बंध है, यानी जो आज तक 10वां गुण स्थान पार नहीं किया है उसका तो अनादि बंध ही चल रहा है। अभव्य जीवों के ध्रुव बंध होता है, क्योंकि निष्प्रतिपक्ष निरंतर बंधी कर्म प्रकृतियों का बंध अभव्य जीवों के अनादि अनंत पाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अभव्य जीवों को तो अनादि बंध होगा, कि एक तो जो निरंतर बंधी प्रकृति है जिसका बंध निरंतर होता है, आगे आएगी 47 प्रकृति शायद अभी आ जाएगा, क्या निरंतर बंधी है। ये सबको, भव्य को अभव्य को सबको निरंतर बंध हो रहा है, सभी को हो रहा है जब तक कि विच्छुत्ति नहीं हो। तो भव्य के तो विच्छुत्ति होगी तो रुक जाएगा, अभव्य के तो होगी नहीं, तो उसको निरंतर एक मिथ्यात्व गुण स्थान है, बंद हो रहा और होता रहेगा। और निष्प्रतिपक्षी जिन प्रकृतियों का प्रतिपक्ष नहीं है, जैसे जो अभव्य सिद्ध है, अभव्य सिद्ध के साता वेदनी का बंद होगा कि नहीं होगा? होगा दीदी, होगा, साता साता दोनों बंद होगा। तो प्रतिपक्षी है तो कहते भाई मूल प्रकृति से तो कह दिया कि वेदनी का बंद होगा हमेशा, लेकिन जब हम उत्तर प्रकृति में जाएंगे तो क्या क्या होगा? असाता वेदनी बंधेगी, कभी साता वेदनी बंधेगी। तो ये वही कहना चाह रहे कि जो प्रकृति अपनी विरुद्ध प्रकृति से सहित नहीं है, जो विरुद्ध से सहित है वो तो कभी साता बंधी, कभी असाता बंधी, कभी सुभग बंधा, कभी दुर्भग बंधा, कभी आदेय बंधा, कभी अनादेय बंधा, कभी सूक्ष्म बंधा, कभी बांदर बंधा, तो ऐसे बंधेगी। लेकिन जिनकी प्रतिपक्षी नहीं है वो प्रकृति उसके निरंतर बंधी है, क्योंकि उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है। तो कहते हैं भव्य जीवों को ये प्रकृतियां निरंतर बंधी हैं। भव्य जीवों के अध्रुव बंध है, क्योंकि भव्य जीवों के बंध का अंत पाया जाता है। जैसे ज्ञानावरण पंचक मति श्रुत आदि की बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में होती है। इस प्रकार सादी अनादि ध्रुव ध्रुव का लक्षण कहा। तो कहाँ घटा रहे हैं? 10वें गुण स्थान के अंत समय में जो बंध हो रहा है छपक श्रेणी वाले के, उसका अध्रुव बंध कहलाएगा। आगे चले। अब उत्तर प्रतिपक्षी, निष्प्रतिपक्षी से आपने यही तो कहा कि जिनका मतलब ये बदलती नहीं है, उसी में रहती हैं।
निष्प्रतिपक्षी का मतलब जिसका कोई विरोधी प्रकृति नहीं है, प्रतिपक्ष से रहित। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्ष प्रकृति से रहित। जैसे गुरु लघु है, उपघात है, परघात है, ये क्या इनकी कोई प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं है। लेकिन वहीं पर प्रशस्त विहायो गति है, अप्रशस्त विहायो गति है, ये प्रतिपक्षी है। पर्याप्त है, अपर्याप्त है ना, सुस्वर है, दुस्वर है। ये जो 10 प्रकृतियां हैं, तो विहायो गति को छोड़ के 10 है, विहायो गति लेके तो 11 हो जाती है। ये सब प्रतिपक्षी है। तो इसमें क्या कभी कोई बंधेगी, कभी कोई बंधेगी। अभव्य को भी हमेशा एक जैसी नहीं बंधेगी। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो निरंतर बंधी प्रकृति वो बंधेगी, और जो प्रतिपक्ष से रहित है वो प्रकृति भी हमेशा बंधती है। किसको? अभव्य सिद्ध को। प्रतिपक्ष वाली तो बदल बदल के बंधेगी, इसलिए निष्प्रतिपक्ष लिखा इन्होंने। तो वेदनी कर्म का भी यही होगा, साता कभी असाता। हाँ, कभी साता कभी असाता, बिल्कुल। 4:10 4:11 हो गया है, लोग को लेट हो जाएगा, रहने देते हैं इतना पर ही। कोई प्रश्न है और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। जिनको बोलने का मन हो, 10 मिनट समय और लगेगा, कोई बात नहीं है। जिनको कुछ बोलने का मन हो अथवा जिनको कुछ पूछने का मन हो, आप लोग पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। भाभी मैं बताती हूँ जो मैंने समझा, भी मैं बताना चाह रही हूँ। बोलूं या नहीं बोलूं? हाँ, नहीं बोलिए। हाँ, अनादि बंध है वो तो सब जीवों के हो रहा है ना। और जो शादी बंध है, जब वो बंध रुक जाता है, जैसे कि ज्ञानावर्ण कर्म का 10वें गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हो जाती है। लेकिन अगर उपसुम श्रेणी जीव चढ़ रहा है, वो 11वें में चला गया, फिर वो लौट के 10वें में आया या 9वें में आया, तो उसको ज्ञानावर्ण बनना शुरू हो जाएगा। तो वो शादी बंद हो गया, क्योंकि जब वो बनना बंद हो गया था तो दोबारा शुरू हो गया, तो वो शादी बंद हो गया। अब क्या बोले? 10वें में आया, 9वें में आया, ऐसे बोले क्या? 9वें क्यों बोले? 9वें तो बोलना ही नहीं चाहिए ना। वो बोलने का अपने को शादी बंद बताना, 10वें में जैसे आया वैसे होने लगा, तो नीचे के गुण स्थान नहीं बोलना है। ये कंफ्यूज दूसरे भी हो जाएंगे लोग। अच्छा, फिर अच्छा। कोई अब ध्रुवबंध अभव्य जीव को होता है, ध्रुवबंध अभव्य जीव को होता है। अध्रुवबंध वो हुआ कि जिसमें बंध विच्छुत्ति हो जाती है, और जैसे कोई छपक श्रेणी वाला है, ये दोबारा वो बंध नहीं होगा। और जिस समय उसकी बंध विच्छुत्ति होती है, उसके अंतिम समय में जो बंध होता है वो अध्रुव बंध होता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। समझ में आने के बाद तो इतना अच्छा लगेगा। एक एक प्रकृति में जब घटाएंगे तो, ये तो मूल प्रकृति में घटाए हैं। एक एक प्रकृति तो कोई किस गुण स्थान में जा रही है, कोई किस गुण स्थान में जा रही है ना, कोई उपसम वाले के जा रही है, कोई छपक वाले के जा रही है। तब है सो और अच्छा लगेगा। और सारी प्रकृतियों का बंध भी नहीं होता है, जैसे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का बंध ही नहीं होता है, तो उसको तो घटा ही नहीं सकते, है ना। बंद पुनः बंद कहाँ कराएं, उसका बंद ही नहीं होता है। तो जब उत्तर प्रकृति घटाएंगे तो और अच्छा लगेगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है, कुछ है किसी के पास? दीदी ये जो अबाधा असंक्षेपादा काल, दोनों एक ही है ना? नहीं, अबाधा तो हुई जो आयु बंधी है, उसका उदय कब आएगा वो अबाधा हुआ। असंक्षेपता काल तो एक समय का माप है। सब जैसे सेकेंड, मिनट ये सब होता है ना, वैसे असंक्षेपता काल समय का माप है। अच्छा, वहां पर अबाधा पड़ रही उतनी, यानी हम कहें जैसे 10 सेकेंड की अबाधा है, तो यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ अपने आगम में सेकेंड वगैरह तो चलता नहीं है ना। या तो समय चलेगा या आवली चलेगी। तो यहाँ आवली चली कि आवली का संख्यात्मक भाग अबाधा है, उसको उस छोटे से समय का नाम क्या है? असंक्षेपाधा काल नाम है उसका। जैसे हम 10 सेकेंड को सेकेंड कहते हैं, मिनट को मिनट कहते हैं, वैसे आवली के संख्यात्मक भाग को क्या कहा जाता है? असंक्षेपाधा काल नाम है उसका। ठीक। और कोई प्रश्न है? मेरा भी था। चले जिनवानी स्तुति करूं? मेरा एक प्रश्न था दीदी। हाँ, बोलिए जेठी भाई साहब। आपने कुछ ऐसा बताया क्या कि जो ध्रुव और अध्रुव बंदी है वो शुरुआत में अनादि बंदी रहेगी? हाँ, ध्रुव और अध्रुव बंदी जो प्रकृति है वो अनादि बंद भी रहेगी? हाँ, ध्रुव अनादि से बंद हो रही है, अध्रुव भी हो रही है। आगे जाके बंद उसका अध्रुव हो जाएगा। अनादि बंद तो सब जीवों के है ना, सभी कर्मों का अनादि बंद है, इसलिए अनादि बंद तो घटेगा ही। जब तक श्रेणी नहीं मान रहा है, जब तक
या तो उत्तर प्रकृति में निकालेंगे तो नीचे गुण स्थान हो जाएगा। मूल 8 कर्मों में निकाल रहे तो जब तक श्रेणी नहीं मांडेगा जब तक अनादि बंध है। मतलब ध्रुव और अध्रुव बंदी अनादि बंदी भी कह सकते हैं उसको, हाँ, पहले। जब तक बंध का अभाव नहीं हो रहा जब तक तो अनादि बंध है ना। जब तक तो सभी जीवों को, जब शुरू में अनादि बंध इसीलिए समझाया गया कि सभी जीवों को अनादि काल से हो रहा है, कोई ऐसा जीव नहीं जिसके बंध नहीं हो रहा है। अनादि काल से जीव है, अनादि काल से बंध हो रहा है। न तो जीव शादी, अगर जीव का शादी रहता कि भाई जीव इतने हजार वर्षों में एक एक जीव बनता है तो कहा जाता है इतने इतने हजार वर्षों में ये कर्मों का बंध शुरू होता है। ऐसा तो है नहीं, अनादिकाल से जितने जीव है उतने ही जीव है, तो अनादिकाल से जीव है, अनादिकाल से बंध होता है। उसमें जो गुण स्थानों में आगे बढ़ जाते हैं उनका शादी भी हो जाता है, ध्रुव भी हो जाता है। जो श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, नहीं नीचे ही रहते हैं, उनका अध्रुव और शादी बंध नहीं हो पाता है, उनका अनादि रहता है। दीदी जितने जीव है उनके होता है, तो जितनी प्रकृतियां उनका भी तो होता है उस जीव के, सब जीवों के। हाँ, जिस होता है ना 117 प्रकृति का बंध बताया ना मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो कोई खास जीव के थोड़ी होता है, सभी जीव को होता है। एक इंद्री को भी, वो अलग बात है कि जहाँ जो बंधने लायक नहीं होती वहां नहीं बनती। जैसे तेज का एक, वायु का एक जीव है, उसको मनुष्य गति का बंध ही नहीं होगा, तो वो अलग व्याख्या हो गई। पर साधारण में क्या कहा जाएगा कि मिथ्या दृष्टि जीवों को, सारे जीव मिथ्या दृष्टि, अनंत जीव तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव तो असंख्यात में है, अनंत मिथ्या दृष्टि है। तो सब सारे मिथ्या दृष्टि को 117 प्रकृति का यथा योग्य बंध हो रहा है, जिसको जैसा हो सकता है। पर हो अपने अनंत संसार में सबको 117 प्रकृति का बंध हुआ है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको कहा जाए कि 117 से आज तक उसने 115 का ही बंद किया, 2 प्रकृति का उसने बंद ही नहीं किया, ऐसा कोई भी जीव नहीं है। दीदी एक जो आयु के अंत में जो बंद करेगा, हाँ बोलिए। उसी असंक्षेपादा काल उसी का होगा। हाँ, उसी की या अबाधा असंक्षेप। हाँ, वही सबसे छोटा काल की सबसे छोटी, जैसे हम लोग घंटा, घड़ी, सेकंड, मिनट, घंटा बोलते हैं, तो अपने कहते हैं सेकंड, अपने अपने घर के हिसाब में सेकंड सबसे छोटा हुआ ना। दौड़ वाला मत लाइएगा, दौड़ में तो मिली सेकंड, क्या सेकंड, वो सब यहाँ नहीं लाना। हम घर की भाषा में तो सेकंड सबसे छोटा है ना, तो वैसे ही आगम की भाषा में असंक्षेपदा काल सबसे छोटा समय है। और कोई प्रश्न है? यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आप लोग को होमवर्क है उत्तर प्रकृति जो जितना लिख सकते हैं चारों तरह का बंद लिख करके लाएं। उत्तर प्रकृति का बहुत ईजी है, लिखना शुरू करेंगे तो भारी नहीं लगेगी। खाली एक का बता दीजिए एक बार दीदी। किसका बता दो, बोलिए। कोई भी एक। मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण सारे जीवों को अनादि बंध है ना, अनादि बंध हो रहा सभी जीवों को। जो श्रेणी नहीं चढ़ा आज तक उन जीवों को सबको अनादि बंध चल रहा, श्रेणी चढ़ने तक सब जीवों का अनादि बंध है। फिर उपसम श्रेणी वाले को 10वें से 11वें में गया, 11वें से वापस 10वें में आया, वापस मति ज्ञानावरण बंधने लगा, तो ये शादी बंद हो गया। जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है 10वें गुण स्थान से 12वें में जा रहा है, 10वें गुण स्थान के अंत में उसका अध्रुव बंद हो गया, और जो अभव्य सिद्ध है उसको ध्रुव बंद है। इसी तरह से पांचों ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण आप लोग जितना लगा सकते हैं थोड़ा लगा के आएंगे तो मैं समझाऊंगी कल ना, तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो आप लोगों को सबके लिए होमवर्क है, जितनी भी प्रकृति का कर सकते हैं आप लोग करिएगा। थोड़ा सा करेंगे ना तो एकदम दिमाग सेट हो जाएगा आप लोग का, मेरे से ज्यादा बढ़िया आप लोग उत्तर देंगे। 9 बार नमोकार।
भावी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना। ललिता जी को भावी को सादर प्रणाम, प्रणाम, सभी को सादर जय सब जिनेंद्र। बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमा धारी को वंदना। ललिता भाभी को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय प्रतिमा जिनेंद्र। दास को प्रणाम वंदना। दीदी, सबको ललिता जय जी जिनेंद्र। भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी। प्रतिमाधारी को वंदना, पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम जी, जय जिनेंद्र सबको। हाँ, वंदना।